ऐवान बाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं कि किसी होवत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वजीर आजम बनने का रास्ता रोका है। अगर कोई कुव्वत रास्ता रोकती तो शायद वो जरूर वजीर आजम बन जाते। उनका मिजाज ऐसा है कि वो बिल्कुल बराकस फैसला करते। उनका कहना था कि मौजूदा अपोजिशन मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन है। पीटीआई सेनेट में सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है तो वो अपना किरदार अदा करे। आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव शो में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस बात की भी तरदीद की कि शहबाज शरीफ ने पार्टी के अंदर नवाज शरीफ के मुखालिफ कोई गिरोह बनाया था। मियां साहब इलेक्शन से बहुत पहले ये सोच बनाए बैठे थे कि मैं चौथी बार वजीर आजम नहीं बनना चाहता। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ऐसे लीडर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि मुल्क, मईशत, अवाम, इज्जत और आबरू जाए भाड़ में, मुझे वजीर आजम बनना है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मियां साहब आफरज पर यकीन नहीं रखते। मियां साहब के लिए कहीं से कोई मनफी जज्बा नहीं था, कहीं से कोई रुकावट नहीं थी और मियां साहब का वजारत अज़मी न लेना खालिसतन उनका अपना सोचा समझा फैसला था। मियां साहब सियासत से बाहर नहीं हो सकते। वो खुद भी मामलात को देखते हैं और शहबाज शरीफ भी उनसे मुल्की मामलात पर मशवरे करते हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हमें हालिया इंतखाबात में ज़्यादा नशिस्तों की उम्मीद थी, लेकिन अपनी गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत और कारकर्दगी के हवाले से हम अपना बयानिया अवाम तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा सके। इलेक्शन में हमारी तवक्कुआत पूरी क्यों नहीं हुई, इस पर एक कमेटी बनाई गई। राना सना अल्लाह, मोहम्मद जुबैर और जायूद लतीफ़ समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं की जानिब से इंतखाबात के हवाले से पार्टी पर इल्ज़ामात पर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। वो अगर पार्टी में एक जिम्मेदार शख्सियत है तो मैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करूँगा। 3 साल में कारकर्दगी दिखाने के बाद दोबारा इलेक्शन में जाने के सवाल पर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ना मैं ऐसी किसी मीटिंग का हिस्सा बना हूँ, ना मुझे इसका इल्म है और ना मेरे ख्याल में इसमें कोई सदाकत है। ये हुकूमत 5 के लिए आई है और 5 साल ही असम्बलियाँ चलेंगी और फिर इलेक्शन होंगे। पीटीआई जान ले कि 5 साल से पहले इलेक्शन का मरहला नहीं आने वाला। मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब जैसे गैर सियासी लोगों को बाहर से लाकर हुकूमत का हिस्सा बनाने में शहबाज शरीफ को किसी मसले के सवाल पर उनका कहना था कि वजीर आजम अगर नहीं चाहते तो 10 दलीलें देकर उनको नहीं रखते। ऐसी कोई बात नहीं कि उनको मुसल्लित ही करना होता है। हो सकता है कि वजीर आजम ने खुद कहा हो कि ये 2 बंदे मुझे दे दें। 1 साल के जवाब में इन्होंने कहा कि 9 मई एक बगावत थी। बगावत के नतीजे में आर्मी चीफ का तख्ता पलटना था। ये एक पूरी साजिश थी। बगावत का पहला हिस्सा मुकम्मल भी हो गया। इसका दूसरा हिस्से पर फौज ने काबू पा लिया। चंद अफसरों के खिलाफ इन्होंने एक्शन भी ले लिया, इन्हें घरों में भी भेज दिया। इन्होंने कहा कि 9 मई की बगावत को हमने बगावत की तरह लिया नहीं है। फौज ने उन मुकदमों में फैसले किए हुए हैं लेकिन सुनाए इसलिए नहीं जा रहा है कि अदलिया ने रुकावट खड़ी की हुई है।